अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज की वीडियो में हम ये एक 12 वोल्ट का पोजिशनल फ़ैन है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ और मेरे चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट हो किस चीज़ का। तो बहरहाल मैं अभी इसको चालू कर लेता हूँ। ये अगर आप देखें तो मैंने इसको पावर के अंदर लगाया हुआ। ये मेरा डीसी का स्विच है, ये मेरा मेन 220 का है और ये 12 वोल्ट डीसी का है। ठीक है जी। तो ये 12 वोल्ट डीसी का है, तो मैं इसको चालू कर लेता हूँ अभी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो फ़ैन हमारा चालू नहीं हुआ। यहाँ पर देखें तो मैंने इसका बटन ऑन कर दिया, ये देखें, लेकिन हमारा जो फ़ैन है वो अभी तक चालू नहीं हुआ। ये देख लें, बिल्कुल ही बंद है। ठीक है जी। तो आज हम इस फ़ैन को देखेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें इसकी जो मोटर है वो निकालनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि इसकी मोटर के अंदर फॉल्ट हो। तो पहले हम इसका जो ये कवर है पहले ये खोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक मोटर ही होती है, इसके अलावा और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो बरा मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने ये खोल लिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसमें सिलेक्टर जो है वो निकाला हुआ है, ये डार्ट लगाई हुई है इसके साथ। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ से अंदर से ये मोटर इसकी जली हुई है। तो बहरहाल हम मोटर को निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मोटर के अंदर फॉल्ट है या किसी और के अंदर फॉल्ट है। तो मोटर को किस तरह से निकाला जाएगा, पहले इसकी जाली निकालेंगे और इसके पर निकालेंगे। पर निकालने के बाद ये पीछे वाला कवर खुलेगा। पीछे वाले कवर खुलने के बाद ये मोटर के नट लगे होते हैं, ये देखें, ये वाले नट ये खोलने होंगे। 3 नट लगे होते हैं। ये खोलने के बाद फिर हम इस मोटर को बाहर निकाल देंगे। तो बहरहाल ये सारा कुछ मैं कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो बहरहाल ये मैं सारा कुछ निकाल लेता हूँ, उसके बाद हम आगे वीडियो शेयर करते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने सारे इसके कवर वगैरह निकाल दिए हैं। इसके जो पर लगा हुआ था, जाली लगी हुई थी, वो भी मैंने निकाल दिए। तो अब हमारा जो आते हैं हम इस मोटर को निकालते हैं। तो वैसे ही मैं इसको निकाल के आपको दिखा लेता, लेकिन मैं चाहता था कि ये भी मोटर आपको दिखा दूं कि इसके जो अंदर ये नट वगैरह लगे हुए हैं, ये मैं निकाल के आपको यही मोटर दिखा दूं कि आपको यही पता चले कि यही मोटर है, कोई और मोटर मैंने आपके सामने नहीं खोली। ठीक है जी। तो यही मोटर मैं आपके सामने निकालता हूँ, ये देख लें। ठीक हो गया जी। तो यही मोटर है जो कि ख़राब थी। तो बहरहाल अगर हम यहाँ से देखें तो अगर अंदर आप यहाँ पर देखिए तो ये अंदर से बिल्कुल जली हुई है। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देख लें, अंदर से ये बिल्कुल बुरी तरीके से जली हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो इसकी मोटर नहीं लेंगे या तो फिर इसको खोल के इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये इसकी लाखें होती हैं, इसको ऊपर की जानिब खींचना होता है, लाखों को ऊपर की जानिब उठाना होता है। तो बहरहाल मैं इसके लाखों को खोल के इस मोटर को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं। ठीक है जी। ये मोटर का पीछे वाला कवर मैं खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके कार्बन जो है वो भी जल चुके हैं, यहाँ पर देखिए अगर, लेकिन ये फिर भी काम आ सकते हैं हमारे। ये कार्बन जो हैं ये हमारे फिर भी काम आ सकते हैं। तो इनको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये हमारे पास फिर भी काम आ सकते हैं। अब मोटर को निकाल के देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये मोटर देखें तो ये बिल्कुल बुरी तरीके से जल चुकी है। ये मोटर जो हमारी वो बिल्कुल बुरी तरीके से जल चुकी है। ये जो मोटर है अब हमें नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसकी वाइंडिंग जो है वो सारी जल चुकी है, तो इसकी जो मोटर है ये नहीं लगेगी। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो मोटर है वो नहीं लेके आते हैं। जी तो दोस्तों, मैं नई मोटर लेके आ गया हूँ। तो ये देखें,
ये मेरे पास इसकी एक नई मोटर है, तो आज हम ये मोटर लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि ये मोटर हमारी ख़राब हो चुकी है। इसकी अगर आप देखें तो इसकी जो वाइंडिंग है ये सारी जल चुकी है। तो कभी हमें टाइम मिला तो इसकी वाइंडिंग की भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये जो पंखा है हमारे पास जो ख़राब है डिजिटल फ़ैन, इसके ऊपर हम ये एक नई मोटर लगाएंगे और इसको किस तरह से लगाया जाता है वो हम देखेंगे अभी। ठीक है जी। तो ये मोटर नहीं है जो ये लगाने वाले हैं अब हम इसके ऊपर, क्योंकि ये जो मोटर है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इसकी जगह पर ये हमारे पास नई मोटर है, तो हम ये लगा लेते हैं। तो इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पर मोटर को यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। जैसे पहले मोटर हमारी लगी हुई थी वैसे ही हमें इसको लगाना होगा। सही है जी। तो अब मैं थोड़ी सी इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से यहाँ पर हमारी मोटर लगेगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके जो नट हैं वो लगा लेते हैं। जी तो दोस्तों मैंने इसके तीनों नट लगा लिए हैं। अब इसका जो पीछे वाला कवर है वो लगा लेते हैं। ठीक है जी। तो ये जो कवर है अब हम ये लगा लेते हैं। आपने इसके होल देख के लगाने हैं। ठीक है। अगर वैसे लगाएंगे तो ये आपके साथ मसला करेगा। तो आपने इसके जो होल वगैरह होते हैं वो देख के आपने लगाने हैं। जी तो दोस्तों अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी मोटर वगैरह लगा ली है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें तो ये मैंने मोटर यहाँ पर लगा ली है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके पर लगाते हैं। पर लगाने के बाद इसके ऊपर जो जाली है वो लगाएंगे। सही हो गया जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका जो पर है वो लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास इसका पर पड़ा हुआ है, तो ये मैं पर लगाता हूँ यहाँ पर। तो अब देखें तो ये मैंने लगा लिया इसके पर। अब मैं इसकी जाली लगा लेता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो जाली है वो लगा लेते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना वो ये है कि अगर आप देखें तो ये हॉल है, इस हॉल को आपने ये जो इसके साथ ये लगी हुई है देख लें, ये इसके साथ ये नक्का बना हुआ है, इस नक्के के अंदर ये हॉल डालना होता है। ठीक है जी। तो ये आपने चीज़ नोट करनी है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये मैं अभी इसके जो जाली वगैरह है वो लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो पहले मैं ये जाली लगा लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी जाली वगैरह भी लगा ली है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो ये पीछे वाला कवर है ये और इसकी जो वायरें हैं वो लगाएंगे। तो पहले ये वायर के इस कवर के अंदर इसकी वायर घुसा देनी है। जैसे ये देखिए ये लगी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वायर साफ़ करके यही वायरें मैं अभी यहाँ पर लगाने लगा हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो बहरहाल पहले हम इसकी जो वायरें हैं ये छील लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये देख रहे हैं पहले आपने इसकी वायरें छील लेनी है और उसके बाद हम इसके साथ जोड़ लगाएंगे। वायरें जो है छील ली हैं तो अब हम इसके साथ जोड़ लगा लेते हैं। कोई इसका जोड़ किसी भी तरह से आप लगा लें, इसका कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल मैं ये यहाँ से ऐसे लिपेट लेता हूँ। इसके तो तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको लगाने के तरीक़ेकार अच्छे तरीक़ेकार होते हैं इसके लगाने के। लेकिन मैं आपको जस्ट लगाने का तरीक़ेकार बताता हूँ कि इसको लगाया कैसे जाता है, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि हमारी वीडियो जो पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो इस वजह से कोशिश करते हैं कि छोटी वीडियो बनाएं। ठीक हो गया। तो ये मैंने इसके जोड़ लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर टेप सेक्शन मारेंगे। अब हम इसके ऊपर टैपिंग कर लेते हैं। टैपिंग करने के बाद हम इसको फिट करेंगे। ठीक है जी। इसको टेप इस तरह से इस वजह से लगाया जाता है कि ये आपस में टच ना हो बस, लेकिन इसके अंदर कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं होती। अगर ये बॉडी के साथ लग भी जाए तब भी इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं है कि हमें कोई शॉर्ट वगैरह लगे, क्योंकि ये 12 वोल्ट का फ़ैन है
तो इसमें शॉर्ट लगने का कोई चांस नहीं है। जस्ट हमें यही होता है कि इसकी जो वायर्स है वो आपस में टच ना हो जाए। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इन दोनों के जोड़ भी लगा लिए और टेप मार दिए इन दोनों के ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो है ये इसका जो पीछे का कवर है इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं अभी। ठीक है जी। इसके नट वगैरह लगा के मैं आपको ये फ़ैन चालू करके चेक करवा देता हूँ कि ये हमारे पास सही चलता भी है कि नहीं चलता। ठीक है, सारे नट मैंने अभी लगा लिए यहाँ पर। तो अब हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फ़ैन है वो सही तरह से चलता है कि नहीं चलता। तो ये फ़ैन आपके सामने पड़ा हुआ है, तो मैं भी इसको चालू करता हूँ। ठीक है जी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरा डीसी का स्विच है, ये मेरा 220 है। ठीक हो गया जी, ये देख लें, ये मेरा 220 का है और ये जो है हमारा डीसी 12 वोल्ट है। ठीक है जी। तो ये डीसी 12 वोल्ट का मैं इसको अभी चालू करता हूँ और उसके बाद हम देखें तो ये देख लें सही है जी, यहाँ से ये चालू होगा। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।